कृष्णानगर तथा शौक रोड की विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ड 30 पार्षद व क्षेत्रीय नागरिकों ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पार्षद चंदन आहूजा वार्ड 30 के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कृष्णानगर सी ब्लॉक गुरुद्वारे के निकट ढलाव घर तथा शौक रोड पर मांस मीट तथा शराब की दुकानों को हटाने की मांग की गई। पार्षद चंदन आहूजा ने अपर नगर आयुक्त को बताया है कि निगम की लापरवाही से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। एक और शौक रोड पर मांस मीट व शराब की दुकानों पर जमावाड़ा लगा रहता है। बहन बेटी महिलाओं के साथ अभद्रता होती है और घरों के आगे मांसाहारी अवशेष पड़े होने से श्रावण मास में हिंदू भक्तों को ठेस पहुंचती है। दूसरी ओर शौक रोड से कृष्णानगर सब्जी मंडी वाले मार्ग पर गुरुद्वारे के निकट डलाव घर बना होने से सिख व पंजाबी समाज के और समस्त सी ब्लॉक के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद चंदन आहूजा ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि नगर निगम बोर्ड बैठक में 55 पार्षदों की सहमति से प्रस्ताव पारित होने के बाद भी शौक रोड से शराब की दुकानें हटाने संबंधी पत्र शासन को नहीं भेजा है, जिसमें निगम के अधिकारियों का आर्थिक भ्रष्टाचार प्रतीत होता है। चेतावनी दी गई है कि समस्याओं को शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने नागरिकों की बात गंभीरता से सुनकर शीघ्र ही मौका मुआयना कर समाधान का आश्वासन दिया है। जी, आपके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है नगर निगम में, क्या है शिकायत? भाई साहब, मैं संतोष चौधरी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल शौक रोड व्यवसाय समिति का अध्यक्ष। सबसे पहले ये मुद्दा है कि कई सालों से हम यहाँ शौक रोड पर हेडपम्प चौराहे पर आपने देखा है कि 4-5 ताज होटल बने हुए हैं मांसाहारी, उनके साथ साथ दारू के ठेके भी हैं। और आप जानते हो कि 7 बजे के बाद में लोग वहाँ से निकलना दुर्लभ हो जाता है। जाम की स्थिति, बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती, जिसकी हम 2 साल से पैरवी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। फिर हमने पार्षद साहब के भी कहा, पार्षद साहब ने भी 2-4 बार प्रयास किया। उसके बाद पार्षद साहब भी अब कान पे उतारने लगे, जिसका मतलब है कि नगर निगम उनकी सुनता नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जिसकी सुनवाई करें। अगर ये सुनवाई नहीं की, क्योंकि हम ज्ञापन देते हैं, हमारा ज्ञापन देने का मतलब प्रशासन की नज़र में उद्देश्य यह है कि हमें दे जाइए और रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। 1 महीने पहले मैंने एक ज्ञापन दिया था आपका सफाई के उद्देश्य में, तो वो उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। क्योंकि पूछा जाए हाँ साहब होगी, क्या मतलब है कि हम ज्ञापन देने के लिए बने, कोई सुनवाई नहीं करते। आज हमने लास्ट बार ये ज्ञापन दिया है और खुले कहा है कि अगर जिस पर सुनवाई नहीं हुई तो हम कड़े से कदम उठाएंगे। हम प्रशासन के खिलाफ भी उठाएंगे और मौका ज़रूरत पड़ी तो हम पार्षद साहब के भी खिलाफ जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। जी, आपके द्वारा पिछले समय से काफ़ी समय से 2 समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिए जाते हैं। सबसे नगर निगम में आपकी कोई सुनवाई नहीं? सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूँगा सभी मीडिया बंधुओं का और नियो चैनल का, जो आप जन समस्याओं को निरंतर उठाते रहते हैं और जनता की समस्याओं को अधिकारी एवं शासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज यह सभी गणमान्य व्यक्ति वार्ड से मेरे साथ आए हैं। कल सुबह 7 साढ़े 7 बजे से एक प्रकरण हमारे सामने आया कि हमारे यहाँ पे कृष्णानगर स्थित शौक रोड पर एक डलावघर बना हुआ है। वहाँ पे गटर से संबंधित जो सफाई करते हैं, उन टैंकरों को खुलेआम डलाव घर के समीप नालों में खाली किया जा रहा था, जिसके लिए मैंने अधिकारियों को फ़ोन किए, परंतु किसी भी अधिकारी का CUG नंबर नहीं हुआ। एक बार भी किसी अधिकारी ने कॉल बैक करके यह नहीं पूछा कि वार्ड में क्या समस्या है। आप सभी संडे की छुट्टी मना रहे हैं और हम यहाँ जनता के संग संघर्ष कर रहे हैं। उस डलाव घर पर सुबह से लेकर रात तक कटे हुए भैंस के सिर, गाय के सिर, मरे हुए कुत्ते इत्यादि जानवरों को डाला जाता है, जिनको आवारा पशु खाते हैं। पॉलीथिन को खाने के लिए हमारी गौ माताएँ विवश हैं। आप ही बताएं, क्या यह सही है कि किसी डलाव घर को किसी रेजिडेंशियल क्षेत्र में, वो भी कृष्णानगर जैसी पॉश कॉलोनी में, एक धार्मिक स्थल जो कि पंजाबी समाज का गुरुद्वारा है, उसके सामने आपने डलाव घर बना के छोड़ दिया है। पिछले 6 महीने से निरंतर पत्रों पे पत्र दिए जाते हैं, बार बार आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सफाई करवाते हैं, चूना डाल दिया जाता है और लिख के शासन को भेज दिया जाता है कि निस्तारण हो गया। क्या यही निस्तारण करना होता है? क्या आप यही समझते हैं कि खाली एक बार फ़ोटो खींचने से निस्तारण हो जाएंगे? हम उसका स्थायी निस्तारण चाहते हैं, जिसके लिए आज हमने नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन सौंपा है। और सभी का ये मानना है, यदि 1 हफ्ते के अंदर उसको स्थायी रूप से बंद नहीं कराया गया तो हम सब अनशन पे और बैठेंगे और धरना प्रदर्शन जनता द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक वह डलावघर हट नहीं जाएगा। सावन का महीना चल रहा है और तमाम शौक रोड पे दुकानें खुली हुई हैं,
जिससे लोगों का जीवन साथ होता है, आने जाने में परेशानी होती है। कई बार पुलिस ने भी पकड़ा है तो कार्रवाई नहीं होती है। शौक रोड की समस्या को लेते हुए हमें संघर्ष करते करते 3 वर्ष बीत चुके हैं। 3 वर्ष से निरंतर हम 25 से 30 बार पत्राचार कर चुके हैं। नगर आयुक्त महोदय को हमने निरंतर पत्र दिए हैं। आप लोगों के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा रोज़ ज्ञापन दिए गए, रोज़ छापा गया, रोज़ प्रकाशित किया गया। बताया जा रहा है कि साहब वहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। बार बार जाते हैं अतिक्रमण के नाम पर, वहाँ टीम जाती है, खाली रोडों को खाली करा के आ जाते हैं। खुलेआम शराबबाजी हो रही है। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक गाड़ियों के ऊपर क्वार्टर, बोतल, बियर के टिन आपको खुलेआम रखे हुए मिलेंगे। खुलेआम मांस मदिरा का प्रयोग वहाँ पे चल रहा है। सुबह जब लोग पूजा करने के लिए घर से निकलते हैं तो जैसा आपने पिक्चरों में देखा होगा कि हिंदुओं के घरों के आगे हड्डियाँ पड़ी होती हैं, श्रावण मास में भी हमारे साथ यही हो रहा है। पूजा की थाली हाथ में होती है और पैरों में पड़ी होती हैं हड्डियाँ। साथ में रात्रि में हमारी महिलाएं, बहन बेटी जब घर से निकलती हैं रात के 9 बजे बाद, तो योगी सरकार में आज ये माहौल है कि उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों का सामना करना पड़ता है, जो चलते फिरते लोगों में उंगली करते हैं। वे इतने परेशान हैं कि शाम को दवा लेकर और उन लोगों को छेड़ते हैं। परंतु हमारा हिंदू समाज बार बार एक ही चीज़ कर रहा है कि नगर आयुक्त साहब से निवेदन कर रहा है कि इसको हटवाएं। अभी अप्रैल माह में हमारे द्वारा बोर्ड में ये प्रस्ताव 55 पार्षदों की संतुष्टि पर दिया गया कि कृपया करके वार्ड संख्या 44 के आधे वार्ड में जो शौक रोड पे दुकानें आ रही हैं इन्हें प्रतिबंध कराया जाए। परंतु अधिकारियों की इतनी बड़ी मिलीभगत है कि आज तक वो शासन तक पत्र भेजा नहीं जा रहा। क्यों नहीं भेजा जा रहा, आज हम उसका जवाब लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। परंतु किसी अधिकारी को यह संज्ञान ही नहीं है कि कोई पत्र बोर्ड में गया था या नहीं गया था। अब सौरभ सिंह जी जो अपर नगर आयुक्त महोदय हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मैं बुला के संज्ञान लूँगा, 1 हफ्ते के अंदर इसका समाधान करा दूँगा। और हम दरख्वास्त करते हैं आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए, कि कृपया धार्मिक क्षेत्र में योगी जी ने बार बार आदेश किए हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब तत्पर हैं। अगर नगर आयुक्त महोदय और प्रशासन इसमें विफल होते हैं या वह इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते तो जनता स्वयं कार्रवाई करने का कार्य करेगी। स्वयं हम सड़कों को जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। दार प्रबंधक गुरुद्वारा कृष्णानगर मथुरा, शौक रोड से सब्जी मंडी वाली रोड पर गुरुद्वारा स्थित है। उस गुरुद्वारा रोड पर आए दिन कूड़े के ढेर, गंदगी, मांस मदिरा के सारे टुकड़े वहाँ पर रहते हैं, खाली बोतलें चटका जाते हैं। वहाँ पर कुत्ते सुअर आए दिन जो है वो खाते रहते हैं और जो भी श्रद्धालु वहाँ से निकलते हैं उनको काटने को डोलते हैं वो। और कितना भी हम लोग सभी लोग उनको मना करते हैं, भाई यहाँ पर कूड़ा मत डालो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर पालिका पहले थी, उनको भी कई, नगर निगम में भी हम काफ़ी टाइम से हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं। और अब अगर ज्ञापन देने के बाद भी अगर वहाँ सब कूड़ा घर नहीं हटता है तो हमको धरने पे बैठना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मरते मर जाएंगे, लेकिन उसको जो है वहाँ कूड़ा घर से हटवा के ही रहेंगे। ये उम्मीद के संग हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पार्षद जी और आप मीडिया वाले सब मिलकर इस समस्या का समाधान कराएं। धन्यवाद।